चलिए आज अद्वैत में नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस निराकार की जो हर आकार में प्रतीत हो रहा है। और वो निराकार जब आकार में प्रतीत होता है तो वो एक भ्रम में भी प्रतीत होता है, मैं के भ्रम में, कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, जीवित हूँ और मृत्यु को पाता हूँ। और वो मैं जो होता है, ये जो है वो निराकार उस रूप में जैसे प्रतीत होता है तो बहुत सारी कहानियाँ बुनने लगता है, जिसे कहते हैं ना, निट यार्न्स निट करता है। और लेकिन ये निराकार ही है जो मैं के भ्रम में सब बुन रहा है। ये मैं एक अलग नहीं है, एक कोई वस्तु या कोई इंसान नहीं है जो बैठ के बुन रहा है और उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। नहीं, ये तो निराकार का ही खेल है। और वो जब मैं में प्रतीत होता है, तो वो मैं जैसे प्रतीत होता है, तो मैं में बहुत सारी कहानियाँ बुन लेता है कि मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं तो जन्म लिया है मैंने, मैं अब जीऊँगा, फिर मृत्यु हो जाएगी मेरी, और फिर मैं करता हूँ। मैं हर काम का कर्ता मैं ही हूँ। कर्ता, कारण, कर्म और उसका जो फल मिलता है, ये सब इसमें बहुत वो क्या उसे कहते हैं, खंडित करता है उसे, कि ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं और मैं ही करता हूँ और ये कारण था और ये कर्म है और मैं कर्म कर रहा हूँ। तो ये सब जो कहानियाँ होती हैं ना, कि मैं करता हूँ, कर्म हूँ, कारण हूँ, ये सब भ्रम है। ये सब उसी का, ये सब कहानियाँ हैं। कर्ता, कारण, कर्म, ये सब तो निराकार ही है जो उस रूप में नृत्य कर रहा है, उस भ्रम में नृत्य कर रहा है। ये मैं हमेशा उसमें मैं नहीं कहूँगी कि मैं गुम रहता है, क्योंकि मैं का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। पर निराकार जब मैं में प्रतीत होता है तो उसमें गुम रहता है कि मैंने ये किया, मुझे ये करना है, या फिर मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे करना चाहिए, या मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे ये करना चाहिए। और ये तो गंतव्य है, ये गोल है कि मुझे इस सब कारण से निकलना है और मुक्ति पानी है। अब वो मुक्ति के पीछे मुझे अब ये करना पड़ेगा और मुझे बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मुझे ये मंत्र जाप करना पड़ेगा। फिर कोई आके कहता है, नहीं जी, आप तो बहुत घटिया हैं, आपको तो अभी बहुत सारे जन्म लगेंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद निराकार ही है जब रात को जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब कुछ नहीं होता, तब मैं नहीं होता, तब ब्रह्मांड नहीं होता, तब दुनिया नहीं होती, तब कोई दूसरा नहीं होता, मैं नहीं होता। जब मैं प्रतीत होता है तो दूसरा प्रतीत होता है, जब मैं प्रतीत होता है तो ब्रह्मांड प्रतीत होता है, दुनिया प्रतीत होती है, सब बाहर प्रतीत होता है और अंदर प्रतीत होता है। ये सब मैं एक जैसे सेंटर होता है जिसमें, जहाँ पे ये सब प्रतीत हो रहा होता है। इतना ऑब्वियस है कि जब रात को सोया जाता तो मैं नहीं होता। जब मैं फिर सुबह आता है, कहता है, अरे नींद बहुत अच्छी आई, नींद बहुत अच्छी नहीं आई। वो उस एंडेवर्स को, वो जो हो रहा है उसको खींचता अपनी तरफ, उसको ओन करता है कि ये तो मेरा है। मैं सोया था रात को, मैं जागृत हुआ हूँ। तो ये जो, और मैं कई बार दिन में भी प्रतीत, जब आप बहुत गुम होते हैं काम में तो नहीं प्रतीत होता। तो ये जब वो नहीं प्रतीत होता और जब प्रतीत होता है, इसे जन्म मरण का गेड़ा कहा गया है कई शास्त्रों में। कई स्क्रिप्चर्स में इसे कहा गया है कि ये जन्म मरण का गेड़ा है, कि मैं जब प्रतीत नहीं हो रहा और फिर जब प्रतीत होता है तो वो उस चीज़ को ओन करता है कि ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा स्पाउस है, ये ऐसा है, ये मेरे माता पिता हैं। तो वो जो होता है कि जब मैं प्रतीत नहीं होता उसे अपने तरफ खींचता है। ये जन्म मरण का गेड़ा कहा गया है कई शास्त्रों में। और ये जब मैं होता है, ये नहीं सोच सकता, क्योंकि इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो निराकार है जो उस रूप में प्रतीत होके उसे सोच रहा है, उसे महसूस कर रहा है, सब कर रहा है, कि ये उसका खेल है, आप कह सकते हैं। और फिर जो ये मैं है, ये कहीं कहानियों में लगा रहता है कि ये तो, ये उच्च कोटि का है, ये नीच कोटि का है, हमें तो यहाँ पर पहुँचना है, हमारा गंतव्य तो
मुक्ति है और मुझे मुक्ति के लिए ये सब करना पड़ेगा, मुझे बहुत शांत होना पड़ेगा, मुझे बहुत स्टिल होना पड़ेगा, ये मंत्र जाप करना पड़ेगा। हाँ, फिर कोई कहेगा नहीं, नहीं आप तो बहुत दूर हैं, तो ठीक है मुझे अब ये फलान-ढिमकान करना पड़ेगा या मुझे अपने आप को त्यागना पड़ेगा। और मैंने तो अपने आप को त्याग दिया। कई लोग आपसे ये भी कहेंगे कि मैं तो प्रतीत ही नहीं होता यहाँ पे। ये सब कहानियाँ हैं। निराकार ही है जो आकार में प्रतीत होता है, कोई भी दूसरा नहीं है। निराकार के अलावा कुछ नहीं है। निराकार ही तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सब धंधे हैं कि मैं प्रतीत हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ या मुझे ये सब करना है, ये भी निराकार का ही खेल है। तो और जिसे कहते हैं ना कि अ, तो ये क्यों है ये कोई नहीं पता कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं। और जब कोई है ही नहीं, सब वही है, तो तो वॉल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं है। फिर तो जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, जिसे हम स्वयंभू कहते हैं। सब अपने आप प्रतीत हो रहा है। वो निराकार तो नृत्य कर रहा है उसमें। और इसी को अनकंडीशनल लव कहा जा सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक इन्फिनिट या बाउंडलेस या असीम प्रेम इसे कहा जा सकता है। प्रेम वो नहीं है जो हम अपने सगे संबंधियों के साथ, वो तो बिज़नेस होता है, पर वो बिज़नेस भी निराकार ही है ऑफ़ कोर्स कि अरे मैं तुमको प्रेम करता हूँ तो तुमको फलाँ-ढिमका करना पड़ेगा, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये तुम्हारे राइट्स हैं और मुझे खुश रखना, तुम खुश रहो, सिर्फ़ खुशी में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब कहानियाँ हैं। लेकिन कहानी भी निराकार ही है। असीम प्रेम तो है कि वो दर्द में भी दर्द, तकलीफ़, दुःख, हाँ, ये जो कहानियाँ बनी ना कि जब तकलीफ़ नहीं होगी, सिर्फ़ आनंद ही आनंद होगा। आनंद का मतलब है जहाँ पे तकलीफ़ प्रतीत हो सकती है और कोई बैठा नहीं है ये बोलने के लिए कि ये सही है और ये गलत है और ये तकलीफ़ आनंद नहीं है और ये तकलीफ़ आनंद है। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक ऑफ। इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, ये तो बयाँ ही नहीं किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये अकथनीय है। ये निराकार ही है जो हर रूप में प्रतीत होता है। उस भ्रम भी उसी का भ्रम है और सब कुछ वही है और फिर भी वो अनटच्ड है, अच्युत है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, फिर भी वो कुछ नहीं है। नहीं है और सब कुछ है। अनंत है और शून्य है, कह सकते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया एंड मैं कुछ हफ्तों का ब्रेक लूँगी और उसके बाद बाकी की फिर पोएम्स वगैरह। नमस्ते।